राधे राधे। वेलकम टू मीनू दलाल हीलिंग स्पेस। आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपने व्हाट्सएप पर अप्रोच किया, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और आपने लिखा कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, सुसाइडल थॉट्स और जिस भी तरीके का आप इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल वुंड कैरी कर रहे हैं, आपने मेरे साथ साझा किया। अपने आप को साझा करना, अपनी समस्याओं को बताना आपका पहला बेबी स्टेप है हीलिंग की तरफ। लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि ये 1-to-1 सेशन कैसे आपकी हीलिंग में आपका एक असिस्टेंस टूल बन सकता है। ये 1-to-1 सेशन कैसे आपकी हीलिंग जर्नी को एक स्ट्रक्चर दे सकता है और इस 1-to-1 सेशन के बाद आपको हीलिंग जर्नी में किस प्रकार से आगे चलना चाहिए कि आपके जो पैटर्न है, आपकी जो एंजाइटी है, जो नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन है, आप अपनी लाइफ में जो भी कियोस फील कर रहे हो, जो शोरगुल महसूस कर रहे हो, आप कैसे उस चीज़ से निजात पाने के लिए, अपनी जीवन की खुशियों को गले लगाने के लिए आपका जो वे फॉरवर्ड है, आगे का रास्ता है, वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 1-to-1 सेशन के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को 1-to-1 सेशन में क्या होता है इसके बारे में नहीं मालूम होता। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एक बार बात होती है और एक बार बात करने के लिए इतने चार्जेस लिए जाते हैं। नहीं, 1-to-1 सेशन कोई बातचीत नहीं होती। 1-to-1 सेशन का मतलब होता है डीप इमोशनल रिलीज़। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हम सामने वाले इंसान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या ज़िंदगी जी है, आपका बचपन कैसा रहा, आपके अपने मम्मी पापा के साथ बचपन में क्या रिश्ते रहे, आज आपके अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिश्ते हैं, बचपन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लिया, जिन्होंने आपके अंदर डर पैदा कर दिया, जिनकी वजह से आज तक आपके मन में गिल्ट है। आपका स्कूलिंग लाइफ कैसा रहा, आप कितने कॉन्फिडेंट बच्चे थे, आपकी पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान क्या था, आप अपने स्कूल टाइम में क्या बनना चाहते थे, आप अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में कैसे देखते हो अपने आप को जब आप बचपन में थे, आपका टीनेज कैसा रहा, आपके रिलेशनशिप कैसे रहे, जो आपके स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल पे जब अट्रैक्शंस हुए, छोटे छोटे हार्ट ब्रेक्स हुए, कैसे रहे, आपकी फैमिली का डायनामिक्स क्या रहा, परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन, मम्मी पापा की लड़ाइयाँ होना या कोई जॉइंट फैमिली है तो उस तरह की कलह कलेश होना। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है। तो कुछ ऐसा तो नहीं रहा है आपके पास्ट में, क्योंकि आज जो आप हो ना, वो एक फल हो उस वृक्ष का जिसका बीज बचपन में लगाया गया था। आपको आपके बचपन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आपके बहुत सारे बिलीफ, आपके बहुत सारे थॉट्स, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर जो बिल्डिंग हुआ है, उसमें आपके पास्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए लोग पास्ट के इमोशनल ट्रॉमास को कैरी करते रहते हैं और उनको उनकी लाइफ स्टक फील होती रहती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो तैयारी क्यों शुरू करी थी आपने, आपको अपने अंदर कौन सी कमियां महसूस होती हैं, या मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका तलाक हो गया है या सेपरेशन में रह रहे हो, आपके रूट कॉजेज़ क्या रहे, आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या रही। क्योंकि जब तक मैं आपको गहराई से समझ नहीं पाऊँगी, मैं नहीं समझ पाऊँगी कि आपके इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं, आपके वुंड्स क्या हैं, आपके ट्रिगर क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ट्रिगर होता है, किन चीज़ों के बारे में सोच के आपको बहुत एंजाइटी होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, आपके पैटर्न्स कैसे हैं और उनको कैसे तोड़ा जा सकता है। जब तक मैं किसी चीज़ को जानती ही नहीं हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे आपकी साइड की हर वो कहानी जाननी है जो बाहर के किसी इंसान के लिए फालतू हो। बाहर वाला इंसान आपको 1 मिनट में बोल दे कि अरे आप तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप तो बिन वजह एंजाइटी कर रहे हो, इसमें तो कोई दिमाग ख़राब करने वाली बात ही नहीं है। यानी बाहर के लोग आपको इनवैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पहली बार आए हो,
आप अपनी लाइफ का कोई स्टोरी शेयर कर रहे हो, उसके पीछे आपका एक पैटर्न है, एक रूट कॉज है, उसके पीछे आपकी एक कहानी है, उसको बिना जाने मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। उसको जानने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, क्योंकि आप बताओगे, आप एक्सप्रेस करोगे। डिप्रेशन का ऑपोजिट एक्सप्रेशन होता है। आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जो सालों से आपने अपने इमोशन सप्रेस करके रखे हैं, दबा के रखे हैं, क्योंकि आपको जजमेंट का डर है कि किसी को बोलूँगा तो कोई इंसान मुझे जज करेगा। लेकिन नहीं, ये एक सेफ स्पेस है। यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। आप बिना किसी मोरल जजमेंट के डर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी इस भय के कि आपको जज किया जाएगा, आपको छोटा या बड़ा समझा जाएगा, मेरा काम है ह्यूमन इमोशंस के साथ डील करना, उनके पैटर्न को नोट करना, और जो उनके अंदर ये रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक है कि सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कैसे फिल किया जा सकता है, सामने वाले को ट्रू रियलाइजेशन देना। तो ये एक इमोशनल रिलीज़ और एक डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको हम 1-to-1 सेशन बोलते हैं। 1-to-1 सेशन या तो गूगल मीट पर होता है, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, या अगर कई ऐसे लोग हैं, पार्टिसिपेंट रहे हैं जिन्होंने गूगल मीट को कभी यूज़ नहीं किया और उनको यूज़ करना नहीं आया, तो उनके साथ हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। अब कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी रहे हैं पास्ट में जो वीडियो कॉल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरी साइड का वीडियो ऑन रहेगा, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाना है। मेरे हाथ भी समझा रहे होते हैं, मेरी आंखें भी समझा रही होती हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरे शब्द, मेरी वाइब्रेशन सामने वाले को समझाने का एफर्ट कर रही होती है। तो मैं अपना वीडियो ऑन रखती हूँ, सामने वाले को ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकता है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम क्या ये जो सेशंस है वो रिकॉर्ड होता है? नहीं, 1-to-1 सेशन कभी रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि इनको रिकॉर्ड करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। हर इंसान की एक अलग कहानी है, हर इंसान की एक अलग पैटर्न है, तो इनको रिकॉर्ड करने का कोई पर्पस बनता भी नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरी बात ये है, पेमेंट के बाद जब आप एनर्जी एक्सचेंज सेशन के लिए कर देते हो, तो आफ्टर द एनर्जी एक्सचेंज आपको कम से कम 4 या 5 दिन रुकना होता है। 4 या 5 दिन के बाद ही आपकी एक डेट और टाइम डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्री बुक सेशंस हैं, यानी जो सेशन पहले से बुक हो रखे हैं, पहले उनको कंप्लीट करना होता है। तो आम तौर पर एक सेशन बुक होने के बाद 4 से 5 दिन का डिले होता है। उसके बाद आपके साथ कॉल करके एक डेट को और एक टाइमिंग को डिस्कस कर लिया जाता है, या तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू, कि आप कौन सी तारीख को कितने बजे अवेलेबल हो। और कई बार वो रीशेड्यूल भी किया जाता है। मान लीजिए सामने वाले को कोई काम आ गया और वो अवेलेबल नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, उसको हम थोड़ा आगे पीछे रीशेड्यूल कर सकते हैं। यानी वो दोनों की ही सुविधा के ऊपर निर्भर करता है कि भाई मेरा भी शेड्यूल है, अलाउ करता है, आपका भी है, तो चलो सेशन करते हैं। अब सेशन के बाद, सेशन में लगभग 3 घंटे का हमारा समय जाता है, 2.5 से 3 घंटा लगता है हर एक पार्टिसिपेंट के साथ, क्योंकि शायद 1.5 घंटा 2 घंटा तो सामने वाला ही बता रहा होता है। और जब मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, भाई आपका पैटर्न ये है, आप अपनी लाइफ में इस पैटर्न की वजह से बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कैसे लो एनर्जी में हो, यानी एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंपेयर कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, बहुत सारा ग्रीफ है, बहुत सारा गिल्ट है, तो ये लो एनर्जी है, तो कैसे हम इसको हाई एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो मैं समझाती हूँ, तो उस इंसान को फिर अपनी लाइफ का कोई 1 या 2 इंसिडेंस याद आता है, फिर वो शेयर करता है, फिर मैं उसे समझाती हूँ। ऐसे करके कंक्लूजन आते आते 2.5 से 3 घंटे का समय हो जाता है। तो ये एक बहुत ही डेडिकेटेड, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है सामने वाले इंसान के जीवन को जानकर, उसके पैटर्न्स को, उसके ट्रिगर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, उसके डर को जानकर उसको सलाह देने का, उसको समझाने का। तो क्या फिर लोग पूछते हैं कि मैम क्या बार बार 1-to-1 सेशन बुक करना पड़ेगा? नहीं, 95% केसेस में ये होता है, जितने भी लोगों के साथ मैंने 1-to-1 सेशन किए हैं, कि लोग एक बार ही 1-to-1 सेशन बुक करते हैं, क्योंकि एक बार में ही उनको उतनी क्लैरिटी आ जाती है, एक बार में ही उनको समझ में आ जाता है कि अपने ऊपर काम कैसे करना है। लेकिन अब उस इंसान को अपने ऊपर काम करना है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं होगा, तो कैसे काम कर पाएगा? कोई बच्चा है, वो बिना स्कूल कैसे पढ़ेगा? स्कूल उसको एक व्यवस्था देता है, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी एक सिस्टम, एक व्यवस्था देती है सामने वाले इंसान को पढ़ाई का माहौल देने का, ठीक है। तो जब तक कोई सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, क्योंकि जिम वो इन्वायरमेंट देता है, इक्विपमेंट देता है, टूल देता है,
माहौल देता है। तो ऐसे ही जब किसी इंसान का एक 1-to-1 सेशन हो गया है तो हम उसको बहुत पोलाइटली सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी रेगुलर जो हीलिंग और मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं, हमारा मंथली बैच चलता है, यानी 1 महीने का बैच शुरू होता है। जैसे कि अभी जो फ़िलहाल हमारा बैच चल रहा है वो 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, वो 10 मई तक चलेगा। उसके बाद हमारा नया बैच 4 दिन के ब्रेक के बाद 14 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा, यानी ये लगातार चलने वाला बैच है। तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसको एक रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इस बैच में पार्टिसिपेट करो। इस बैच में रहकर आपको अपने ऊपर काम कैसे करना है ये समझ में आएगा। इस बैच में आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि आप अपने डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डाउट आ रहे हैं, आप वो पूछो। यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, चाहे वो लाइफ के लॉजिकल क्वेश्चंस को, रियल लाइफ सिचुएशन को डिस्कस करना हो, चाहे वो कोई लेटर लिखना हो इमोशनल रिलीज़ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। और यहाँ पर हर चीज़ ऐसी होती है जिसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर अंधविश्वास या कुछ बहुत जादुई मैजिकल सा नहीं बेचते हैं, ना समझाते हैं, ना लिखवाते हैं, ना पढ़वाते हैं। यानी शायद कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे स्कूल या कॉलेज में होनी चाहिए थी जो हमको जीवन जीने का तरीका समझाए, जो हमको दिखाए कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं और कैसे हम इनसे बाहर आ सकते हैं। तो हमारी एक पूरी वेल डेवलप्ड कम्युनिटी है, लगभग 6 महीने से चल रही है। 6 महीने पहले हमने इस बैच की शुरुआत करी थी। इस कम्युनिटी में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती घटती रहती है, कभी कभी 20 भी रही है, कभी कभी 15 भी रही है, कभी कभी 30 भी रही है। फ़िलहाल के समय में 50 लोगों की यहाँ पर उपलब्धता है, यानी 50 पार्टिसिपेंट्स इस बैच में है। इस बैच में आपको लगभग इंडिया के हर स्टेट से कोई ना कोई पार्टिसिपेंट मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। लोग काफ़ी वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन को काफ़ी देखा है। तो आपको इस बैच में सिर्फ मैं एज ए मेंटोर नहीं मिलती हूँ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट मिलते हैं जो अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को शेयर करने का, अपने आइडियाज़ को, अपनी फ़िलोसफी को, अपनी सफ़रिंग्स को। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है खुद के ऊपर काम करने का, यानी अब आप लोगों से, इवेंट से, सिचुएशन से दूर जाते हो। यानी आप लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे होते कि फ़लाने ने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया या उस रिश्तेदार ने मेरे को ऐसा बोल दिया। अब आप फ़िलोसफीज़ की बात करते हो कि यार मेरे पास बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, या मेरे पास कैसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, या मुझे लाइफ में अपने आप को कैसे लीड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरह का एक कंटेंट डिस्कस करते हैं जो आपको आत्मबल देने की और स्पष्टता देने की क्षमता रखता है। और जब तक आपके नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आपके मन में कंपैरिजन की जगह कंपैशन नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न की जगह क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आपके मन में ग्रीफ की जगह ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा, जब तक आपके मन में एंगर और एंजाइटी की जगह एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं आएगी, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है, जो इमोशनल स्टेट है, वो आपकी प्रेजेंट की क्वालिटी को डिसाइड करती है। अब बहुत सारे लोग या तो पास्ट के ट्रॉमास में फंसे रहते हैं, पास्ट के गिल्ट में फंसे रहते हैं कि हमारे 7 साल ख़राब हो गए, 8 साल ख़राब हो गए, हमारा रिलेशनशिप चला गया, हमारा पैसा डूब गया, पेरेंट्स के साथ रिश्ते ख़राब हो गए। या तो वो पास्ट के उसी चीज़ में स्टक रहते हैं, बार बार कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, या फ्यूचर की एंजाइटी में फंसे रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, बहुत डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी लग रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इन दोनों ही चीज़ों का समाधान है अपने प्रेजेंट में रूटेड होना। तो हम आपको प्रेजेंट में रूटेड होना सिखाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप काम खुद करते हैं अपने ऊपर, हम माहौल देते हैं। और क्योंकि आपने 1-to-1 सेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, आपको अपने रूट कोज पता चल गए हैं, आपको पता लग गया है कि आप कहाँ कमी है आपके अंदर। क्योंकि हम बाहर नहीं बदल सकते, ना बाहर ख़ानदान को बदल सकते हैं, ना परिवार को बदल सकते हैं, ना समाज को बदल सकते हैं, ना लोगों के रुझान को हमारे लिए बदल सकते हैं। तो फिर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को समाज की नज़र से नहीं, आप अपने आप को अपनी नज़र से नवाजो। आपके अंदर ना एक इतना प्यारा सा बच्चा है जिसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं या हम सोल बोल देते हैं। आपके अंदर इतना प्यारा बाबू है, आप अभी क्या कर रहे हो, आप इसका गला घोट रहे हो कि कामयाब क्यों नहीं हुए, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, टाइम पे ये क्यों नहीं हुआ, टाइम पे वो क्यों नहीं हुआ, इतनी उम्र हो गई शादी नहीं हो गई, इतनी उम्र हो गई सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी आप अपने अंदर के इस बच्चे को
उसका गला घोट रहे हो, जबकि आपको पता होना चाहिए ये रोल तो समाज, परिवार, रिश्तेदार, सोसाइटी प्ले कर देंगे, लेकिन खुद को सपोर्ट कौन करेगा, खुद को प्यार कौन करेगा, खुद को गले कौन लगाएगा, खुद को अपनी ब्लेसिंग्स कौन देगा कि नहीं यार मेरे में कुछ कमियां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा डर है, मेरे अंदर बहुत सारी एंजाइटी है, इस वाले डर को लेकर, इस वाली एंजाइटी को लेकर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। तो जब तक आप खुद से एक ऑनेस्ट वाली सेल्फ टॉक करना नहीं सीखते हैं, आप नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये सब सीखने के लिए आपको एक माहौल में महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितनी आपको अंदर से नीड फील होती है, अगर आपको लगता है कि 1 महीना रहना है तो 1 महीना रहो, लगता है कि हमको ज़रूरत ही नहीं है तो आप 1 दिन भी ज्वाइन मत करो, आपको लगता है कि आपको ये इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो जैसा आपका अंतरात्मा बोले, आपकी इनर कोल आपको बोले, आप आओ और ज्वाइन करो। ये चीज़ें आपका नज़रिया बदलती हैं जीवन के प्रति, और जब जीवन के प्रति नज़रिया बदलता है, इमोशंस बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो जीवन भी बदलता है। तो बदलाव संभव है अगर नीयत साफ है और ऊपर वाले की कृपा है। तो इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहती थी कि 1-to-1 सेशन क्या होता है और हमारे जो हीलिंग और मेडिटेशन के बैचेस हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको सेल्फ हेल्प में आपकी मदद करेगा, आप खुद की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सेशंस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट को भी फील कर सकते हैं कि कैसे वो इन्वायरमेंट आपको खुलने में और खिलने में मदद करेगा। तो इसी नोट पे आपसे बाय बाय बोलते हैं और राधा रानी ब्लेस करिए आपको। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।